नमस्कार, आपका साधक अंशित यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उन 8 प्राणायामों की जिनका नित्य प्रतिदिन अगर हम अभ्यास करें तो हम सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। तो वे 8 प्राणायामों में अगर हम उन सभी प्राणायामों के क्रमशः नामों की बात करें तो वे 8 प्राणायाम होंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम एवं भ्रामरी तथा उद्गीत प्राणायाम। ये 8 प्राणायाम हैं। आज मैं इनके बारे में, इनकी विधियां एवं इनके लाभ के बारे में आपको बताऊंगा। परंतु सर्वप्रथम हमें यह समझ लेना चाहिए कि प्राणायाम आखिर है क्या, हम प्राणायाम करते क्या हैं, प्राणायाम करने के उद्देश्य क्या हैं। देखिए, प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्राण और आयाम। प्राण से हमारा यहाँ पर तात्पर्य है हमारी प्राण शक्ति अर्थात जीवन शक्ति, जो हमारी शरीर की समस्त नाड़ियों में जिसका प्रवाह रहता है। और आयाम से हमारा तात्पर्य है निरंतरता, अर्थात हम अपनी जीवन शक्ति में जब निरंतरता कायम करते हैं, उसको निरंतरता को स्थिर कर पाते हैं, तो हमें प्राणायाम के लाभ मिलते हैं। या यूं कहें, प्राणायाम हम इसलिए करते हैं कि हम अपनी प्राण शक्ति एवं जीवन शक्ति को स्थिर कर पाएँ, उसको नियंत्रित कर पाएँ। चलिए, हम प्राणायाम की बात ये किसी और अपने चैप्टर में कर लेंगे। अभी हम बात करेंगे कि वे 8 प्राणायाम कौन कौन से हैं और किस क्रम में उनको करना चाहिए और उनके क्या लाभ हैं। मैं जिन जिन प्राणायामों का आपको अभ्यास करना सिखाऊंगा, उन प्राणायामों को आप उसी क्रम से करेंगे। सर्वप्रथम हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम अर्थात नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम अर्थात अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियाँ पूरी तरह से शुद्ध हो जाती हैं। ये 72,000 नाड़ियाँ आपकी नसें नहीं होती हैं, इसमें हमारी जितनी भी ये 72,000 नाड़ियाँ हैं, इसमें हमारी संवेदनाएं, पदार्थ तथा हमारे विचारों का आदान प्रदान, या यूं कहें इन्हीं नाड़ियों से होकर हमारे शरीर की सभी संवेदनाएं एवं प्राण शक्ति कार्य करती है। अगर मुख्य नाड़ियों की बात करें तो इड़ा, पिंगला एवं सुषुम्ना, यह 3 मुख्य नाड़ियां होती हैं। इन्हीं 3 नाड़ियों से निकलकर ये 72,000 नाड़ियां हमारे पूरे शरीर में एक जाल की तरह फैली होती हैं। अगर हम नित्य प्रतिदिन अनुलोम विलोम प्राणायाम करें तो हम अपनी इन नाड़ियों को पूरी तरह से शुद्ध कर सकते हैं। तो वे नाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? जिन 3 नाड़ियों की मैंने बात करी, एक बार उनको भी समझ लेते हैं। ईड़ा नाड़ी हमारी बाईं नासिका से होकर गुजरती है, पिंगला नाड़ी हमारी दाहिनी नासिका से होकर गुजरती है, और सुषुम्ना नाड़ी, इन दोनों नाड़ियों का जहाँ पर मिलन होता है उस नाड़ी को हम सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। बाईं नासिका यानी बाईं नाड़ी, ईड़ा नाड़ी को हम चंद्र नाड़ी, दाहिनी नाड़ी को हम सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी विधि की। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए सर्वप्रथम आप अपने अंगूठे को अपनी दाहिनी नासिका में रख लेंगे और अपनी मध्यमा यानी बीच वाली उंगली को अपने इन भ्रुकुटियों के बीच में, बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपने फेफड़ों में पूरी तरह से सांस को भर लेंगे। तत्पश्चात अपनी सबसे छोटी उंगली से बाईं नासिका को बंद करके धीरे धीरे दाहिनी नासिका से श्वास को बाहर निकालेंगे। तत्पश्चात उसी नासिका से यानी दाहिनी नासिका से श्वास को पुनः भरेंगे और फिर से अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करके बाईं नासिका से श्वास को छोड़ेंगे। इस क्रम को हम लगातार दोहराएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम को कम से कम शुरुआत में 3 से 5 मिनट तक अवश्य करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारे मस्तिष्क में
जितने भी विकार होते हैं, अर्थात जिन्हें अनिद्रा की समस्याएं हैं, या जिन्हें साइनोसाइटिस की समस्याएं हैं, या जिन्हें माइग्रेन की समस्याएं हैं, या जिन्हें उच्च रक्तचाप की समस्याएं हैं, या जिन्हें पेट में अत्यधिक गैस बनती है या पेट में हमेशा गर्मी बनी रहती है, और साथ ही साथ आपके रक्त परिसंचरण तंत्र को ठीक करने में यह प्राणायाम की विधि बहुत ही कारगर होती है। अब हम अगले प्राणायाम की बात करेंगे। अगला प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। वे दो शब्द हैं कपाल और भाति। कपाल अर्थात ललाट, हमारा माथा, और भाति मतलब तेज या कह सकते हैं प्रकाश। जब हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो हमारा पेट धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है तथा साथ ही साथ हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इस प्राणायाम को करते समय घटती है, जिस वजह से हमारे चेहरे पर एक लालिमा का उदय होता है, अर्थात तेज का उदय होता है। कपालभाति प्राणायाम के अगर लाभों की हम बात करें तो पेट से संबंधित समस्त समस्याओं में कपालभाति प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। कपालभाति प्राणायाम करने से हमारे पेट की समस्याओं के साथ साथ हमारे फेफड़े, गुर्दे एवं हमारे शरीर में का जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसको भी यह प्राणायाम पूरी तरह से स्वस्थ एवं ठीक करता है। अगर कपालभाति प्राणायाम की हम विधि की बात करें तो सबसे पहले हमें सुखासन की स्थिति में या फिर अर्ध पद्मासन या पद्मासन की स्थिति में ज्ञान मुद्रा लगाकर मेरुदंड को बिल्कुल सीधा करते हुए बैठना चाहिए। आंखें या तो बंद हों या आप एक टक अपनी नासाग्र यानी नाग की के अग्रभाग को लगातार देखें। अगर आप इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप आँखों को बंद करके इस विधि को कर सकते हैं। हम बलपूर्वक अपनी सांसों को बाहर की ओर धक्का देते हैं इस तरह से। जब हम फोर्सफुली एक्सेल करते हैं तो यह नेचुरल है कि हमारा पेट तेज़ी से अंदर की ओर जाता है। हम अपनी संपूर्ण शक्ति को बलपूर्वक सांसों को बाहर धक्का लगाने में ही लगाते हैं। हम श्वास को लेने में अर्थात इन्हेल करने में हमारा बिल्कुल भी ध्यान अर्थात फोकस नहीं होता। वह आपकी सांस, अंदर की ओर आने वाली सांस स्वतः ही आ जाएगी। आपको पूरा ध्यान लगा कर रखना है कि आपको अपनी अंदर आई हुई सांस को बलपूर्वक बाहर की ओर धक्का देना है। इस विधि को एक बार देख लें। आंखें बंद, ज्ञान मुद्रा में बैठने के बाद मेरुदंड बिल्कुल सीधा। यह कपालभाति की विधि थी। तत्पश्चात हम अगले प्राणायाम की ओर चलेंगे। अगला प्राणायाम गर्मियों में करने वाला बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम करने के लिए हम अपनी जीभ को एक ट्यूब की भांति बनाकर इस तरह से बाहर निकालते हैं और फिर उसके बाद इसी जीभ के माध्यम से हम श्वास को पूरी तरह से अंदर भरेंगे और श्वास को अंदर भरने के बाद हम जालंधर बंद अर्थात अपनी ठुड्डी को अपने कंठकूप पर रखकर कुंभक लगाएंगे, अंतःकुंभक लगाएंगे, अर्थात अपनी श्वास को अंदर ही यथासंभव रोक कर रखेंगे। तत्पश्चात ठुड्डी को पुनः ऊपर उठाते हुए धीरे धीरे श्वास को छोड़ देंगे। शीतली प्राणायाम करने से जिन्हें हाई बीपी की समस्या है या बीपी की समस्या को ठीक करता है, पेट में अल्सर जैसी समस्याओं को भी ठीक करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आइए इस विधि को एक बार हम करके देखते हैं।
एक बात का ध्यान रहे, जब हम जीभ से सांस लेते हैं तो सांस को तेज़ी से लेना है, जिससे सी सी की एक ध्वनि उत्पन्न होगी। तत्पश्चात श्वास लेने के बाद अपने जीभ को अंदर करके मुंह को बंद करेंगे और अपनी ठुड्डी को इस स्थान पर, अपने कंठकूप के स्थान को हम अपनी ठुड्डी से, अपनी चिन से बंद करेंगे और कम से कम 10 से 20 सेकंड का कुंभक लगाएंगे, या यथासंभव आप जितनी देर भी कुंभक लगा सकते हैं, अपनी सांसों को होल्ड कर सकते हैं अंदर, उतनी देर सांस को होल्ड करने के बाद फिर धीरे धीरे एक्सेल करेंगे, अर्थात अपनी श्वास को धीरे धीरे बाहर की ओर छोड़ेंगे। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि इस प्राणायाम के लाभों के बारे में, तो इस प्राणायाम से अल्सर की बीमारियां, पेट की गर्मी, हाई बीपी एवं आँख में जो धुंधलापन कुछ लोगों के होता है, आँख के धुंधलापन की समस्याओं को भी यह प्राणायाम ठीक करता है। अगले प्राणायाम की बात करेंगे। अगला प्राणायाम है शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम के भी लाभ ठीक उसी तरह हैं जैसे आपके शीतली प्राणायाम के लाभ होते हैं। यह प्राणायाम भी पेट की बीमारियों के लिए, अल्सर के लिए, मधुमेह के लिए और साथ ही साथ हमारे शरीर के रक्त परिसंचरण तंत्र को ठीक करने के लिए एवं आँखों के धुंधलापन के लिए बहुत ही कारगर है। गर्मियों में इसे करने से हमारे शरीर को शीतलता भी मिलती है। इस प्राणायाम की विधि समझ लेंगे। सर्वप्रथम इसी तरह से सुखासन, अर्ध पद्मासन एवं पद्मासन की मुद्रा में बैठकर मेरुदंड बिल्कुल सीधा रखेंगे। ज्ञान मुद्रा में अपनी आँखों को बंद करने के बाद अपनी जीभ को तालू में लगाएंगे, अर्थात जीभ को मुंह के ऊपरी छत, जो मुंह की छत कही जाती है, जिसको तालू हम कहते हैं, जीभ को उसमें लगाने के बाद अपने दांतों को भींच लेंगे और श्वास को मुंह से भरते हुए फिर मुंह को बंद करके यथासंभव कुंभक लगाएंगे, अंतः कुंभक लगाएंगे, अर्थात अपनी श्वास को अंदर रोकने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात धीरे धीरे श्वास को बाहर की ओर छोड़ेंगे। इस विधि को एक बार समझ लीजिए। जीभ को तालू में लगाने के बाद दांतों को इस तरह से भींचेंगे, एक बार मैं इस विधि को फिर से समझा देता हूँ। जीभ को अपनी तालू पर लगाएंगे, सभी दांतों को पूरी तरह से बंद कर लेंगे। तत्पश्चात मुंह को खोलकर तेजी से श्वास को अंदर भरेंगे। श्वास को अंदर भरने के बाद मुंह को पुनः बंद कर लेंगे। फिर उसके बाद यथासंभव जितनी देर श्वास को अपनी आप रोक सकते हो, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, उतनी देर श्वासों को रोकने के बाद फिर धीरे धीरे अपनी श्वास को बाहर छोड़ेंगे। अब हम अगले प्राणायाम की बात करेंगे। अगला प्राणायाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। जैसा कि मैंने इस वीडियो में पूर्व में बताया था कि हमारी इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 मुख्य नाड़ियाँ होती हैं। तो जो हमारी इड़ा नाड़ी होती है वह हमारी चंद्र नाड़ी होती है और चंद्र नाड़ी का कार्य होता है शरीर को शीतलता प्रदान करना। चंद्र नाड़ी शरीर में अगर हम बात करें तो जिस तरह से प्लस और माइनस विद्युत ऊर्जाएं होती हैं, तो यह एक तरह से माइनस ऊर्जा को शरीर में बढ़ाती है, अर्थात हमारे शरीर में यह शीतलता को बढ़ाती है। ठीक उसी तरह से इसके विपरीत जो सूर्य नाड़ी अर्थात पिंगला नाड़ी होती है, वह हमारे शरीर में धीरे धीरे गर्मी बढ़ाती है। कभी भी मनुष्य की दोनों नाड़ियाँ एक समान एक साथ नहीं चलती, कभी इड़ा नाड़ी और कभी पिंगला नाड़ी। इसलिए ही हमने आपको बताया कि आपको नाड़ी शोधन अर्थात अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए, जिससे आपकी ये दोनों नाड़ियाँ ठीक बिल्कुल चलें, एक समान चलें। चलिए, हम इस विधि की बात कर रहे थे चंद्रभेदी प्राणायाम की। तो चंद्रभेदी प्राणायाम करने के लिए अपने अंगूठे से अपनी नाक को, अपनी दाहिनी नासिका को बंद करेंगे
और उसके बाद बिना आवाज़ के धीरे धीरे अपनी बाईं नासिका से श्वास को अंदर खींचेंगे। तत्पश्चात श्वास को अंदर खींचने के बाद अंतःकुंभक लगाएंगे, अर्थात श्वास को भीतर ही बलपूर्वक रोकने का प्रयास करेंगे और फिर बाईं नासिका को बंद करते हुए धीरे धीरे दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ेंगे। इस क्रम को शुरुआत में कम से कम 20 से 25 बार आप अवश्य दोहराएं। बाईं नासिका से श्वास लेना है और श्वास झटके से मत लीजिएगा, धीरे धीरे बिना आवाज़ के सांस लीजिएगा और बाईं नासिका से श्वास लेने के बाद अंतःकुंभक लगाएंगे, अर्थात श्वास को बलपूर्वक अंदर ही रोक कर रखेंगे। तत्पश्चात धीरे धीरे अपनी जो नासिका है, दाहिनी नासिका, उससे हम अपनी श्वास को बाहर की ओर निकाल देंगे। अगर चंद्रभेदी प्राणायाम के लाभों की बात करें तो मैंने अभी पूर्व में भी बताया, चंद्रभेदी प्राणायाम करने से पेट की गर्मी शांत होती है, उच्च रक्तचाप की समस्याएं खत्म होती हैं या रक्तचाप को नीचे लाता है। साथ ही साथ यह अल्सर की समस्या में, पेट में जो अल्सर की समस्या होती है उसमें लाभकारी है, कब्ज की समस्या में लाभकारी है, मन को शीतलता प्रदान करता है। तो इसलिए चंद्रभेदी प्राणायाम का भी हम नित्य प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। अब अगले प्राणायाम की हम बात करेंगे। अगला प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम। इसको हम बाह्य कुंभक के नाम से भी जानते हैं। इस प्राणायाम में हमारी इच्छा शक्ति एवं प्राण शक्ति का फैलाव होता है, या यूँ कहें कि हमारी जो आंतरिक शक्तियाँ होती हैं इस प्राणायाम को करने से उनमें बढ़ोतरी होने लगती है। साथ ही साथ हमें अवसाद की, डिप्रेशन की या अन्य जो समस्याएं हैं उनसे भी हमें इसमें काफ़ी लाभ मिलता है। बाह्य प्राणायाम को करने की विधि अगर हम समझें तो बाह्य प्राणायाम में हम अपनी अंदर भरी हुई श्वास को अपनी दोनों नासिकाओं से पूरी तरह से धीरे धीरे बाहर निकाल देते हैं और श्वास को बाहर निकालने के बाद पेट को अंदर खींचकर यथासंभव जितनी भी देर हो सके हम उतनी देर अपनी श्वास को बाहर ही रोकते हैं। वह समय 10 सेकंड, 20 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट या 2 मिनट तक का भी हो सकता है। तत्पश्चात धीरे धीरे श्वास को हम पुनः अंदर की ओर खींचते हैं। एक बार इस विधि को समझेंगे। हमने अपनी श्वास को, अंदर श्वास को बाहर पूरी तरह से निकाल के अपने फेफड़ों को खाली कर लिया और अपने पेट को अंदर की ओर सिकोड़ लिया। यथासंभव अपनी श्वास को बाहर ही रोक कर रखा। तत्पश्चात पुनः धीरे धीरे श्वास को भरते हुए अपनी सामान्य स्थिति में आ गए। यह था बाह्य प्राणायाम। अब अगले प्राणायाम की हम बात करेंगे। अगला प्राणायाम है उद्गीत प्राणायाम। इसको ओमकार प्राणायाम के नाम से भी जाना जाता है। उद्गीत प्राणायाम में हम ओम का उच्चारण करते हैं। उद्गीत प्राणायाम के जो लाभ हैं, इससे मस्तिष्क को शांति मिलती है, माइग्रेन में इसमें लाभ मिलते हैं, आँखों की रोशनी बढ़ती है, उदर में आपकी अगर एसिडिटी की समस्याएं हैं तो उसमें लाभ मिलते हैं। साथ ही साथ जिनको डिप्रेशन है या जिनको अनिद्रा की समस्या है तो उद्गीत प्राणायाम करने से अगर वो इसका नित्य प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो उद्गीत प्राणायाम से इसमें भी इनको लाभ मिलते हैं। उद्गीत प्राणायाम करने के लिए हम ओम का उच्चारण किस तरह से करते हैं उसको समझ लीजिए। ओम का जो स्वर है वह 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आ, ओ और मा। इसलिए हम ओम के उच्चारण में इन 3 शब्दों का ही प्रयोग करेंगे। उद्गीत प्राणायाम को 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार या फिर 51 बार तक हम कर सकते हैं। मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहेगा। सुखासन या अर्ध पद्मासन की स्थिति में बैठकर अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लेंगे
तत्पश्चात पूरी श्वास को अंदर भरते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। इस तरह से हम 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार या 51 बार तक हम इस प्राणायाम में ओम का उच्चारण करते हैं। ओम के उच्चारण करने से हमारे शरीर में एक कंपन उत्पन्न होता है। वह हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र को सुधारता है, साथ साथ माइग्रेन तथा मस्तिष्क से जुड़ी हुई सभी प्रकार की समस्याओं को भी दूर करता है। और जिन मित्रों को डिप्रेशन, अनिद्रा की समस्याएं हैं या जिन्हें काफ़ी सारी एंजाइटी होती है या बहुत सारे उन्हें विचार आते हैं, तो इस प्राणायाम के प्रयोग से, नित्य प्रतिदिन इसके अभ्यास से वे सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अंतिम प्राणायाम की अगर हम बात करें तो वह भ्रामरी प्राणायाम है। भ्रामरी प्राणायाम को हम 2 विधियों से कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करने को हम इसकी चर्चा करें तो इस चर्चा के पहले हमें यह समझना चाहिए कि इस प्राणायाम के लाभ क्या हैं। भ्रामरी प्राणायाम हमारे मस्तिष्क में सभी प्रकार की जो समस्याएं नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण उत्पन्न होती है, वह इसको ठीक करता है। ये नकारात्मक ऊर्जाएं क्या हैं? काम, क्रोध, मोह, माया, भय, वासना, लभ। अगर इन सभी से आपको मुक्ति पानी है तो आपको भ्रामरी प्राणायाम का नित्य प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम तथा उद्गीत प्राणायाम हमारी मूलाधार की ऊर्जा को धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी बनाकर ऊपर की ओर हमारी ऊर्जा शक्ति को बढ़ाता है। भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारे फेफड़े, हमारे पेट में गैस की समस्याएं, हमारे उदर में जो एसिड बनता है उसकी समस्याएं ठीक करता है। साथ ही साथ हमारी आँखों के लिए तथा माइग्रेन के रोगियों के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। मैंने जो 2 विधियों की बात करी तो उसमें प्रथम जो विधि है उसमें हम अपनी इंडेक्स फिंगर को इस तरह से अपने दोनों कानों में डालकर भ्रमर अर्थात भंवरे की आवाज़ का गुंजन अपने कंठ से करते हैं। ध्यान रहे कि गुंजन आपका हमेशा कंठ से ही होना चाहिए। एक बार विधि को समझेंगे। यह थी प्रथम विधि। अब द्वितीय विधि की बात करेंगे तो हम अपने अंगूठे से अपने कानों को बंद करते हैं। अपनी प्रथम उंगली को अपनी दोनों भौंहों के पास रखने के बाद मध्यमा उंगली को नाक के पास तथा इन उंगलियों को अपने होंठों के अगल बगल तथा थोड़ी अर्थात ठुड्डी के आसपास रखते हैं, इस तरह से। इस तरह से करने से जो हमारे हाथों तथा शरीर में जो कंपन उत्पन्न होता है, ख़ास तौर से जो हमारी उंगलियों में कंपन आता है, जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो उससे हमारे चेहरे में ही जुड़ी हुई जितनी भी हमारी मस्तिष्क की जो नसें हैं, जो नर्व्स हैं, वह धीरे धीरे ठीक होने लगती है। अगर उनमें किसी तरह का अवरोध है तो वह भी ठीक होने लगता है। इसीलिए यह मस्तिष्क के सभी रोगों में बहुत ही लाभकारी प्राणायाम माना जाता है। और माइग्रेन जिसे अधकपरा रोग भी कहते हैं, जिन लोगों ने इसका नित्य प्रतिदिन अभ्यास किया, मुख्यतः 2 प्राणायामों का, उद्गीत प्राणायाम तथा भ्रामरी प्राणायाम का, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा लाभ मिले।
तो ये थे वे 8 प्राणायाम जिनका नित्य प्रतिदिन अगर हम सुबह के समय अभ्यास करें तो हम कई प्रकार के रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। वे कई प्रकार के रोग कौन कौन से थे? जैसे मस्तिष्क से जुड़ी हुई सभी बीमारियां, आँखों का धुंधलापन, थायराइड की समस्या, साथ साथ श्वसन संबंधी समस्याएं, इसके अलावा आपके हृदय संबंधी जो विकार हैं, आपके फेफड़ों की जो समस्याएं हैं, साथ ही साथ आपके जो पेट की समस्या है, पेट की समस्याओं में कब्ज की समस्या, पेट की गैस बनना, एसिडिटी बनना तथा मधुमेह की समस्याएं, ये सभी समस्याएं इन 8 प्राणायामों के नित्य प्रतिदिन अभ्यास से दूर हो जाएंगी। तो आप सभी का मंगल हो, आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।